हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें कैसे जर्नल को लिखना होता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के दौरान हम कैसे हर वो चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिखना चाहिए जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली जर्नल कैसे लिखते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जर्नल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। जर्नल अगर हम ना करें तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम ट्रेडिंग में गलती क्या कर रहे हैं, क्या गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पे हमने सही किया, कहाँ पे हमने ट्रेड लिया, कब हमने ट्रेड लिया, क्यों हमने ट्रेड लिया। ये सब चीज़ें हमें कभी पता नहीं चल पाएगा अगर हम जर्नल ना लिखें। जर्नल को हम पेन और पेपर का इस्तेमाल करके लिखते हैं, ठीक है। अपने हाथों से लिखना है एवरी ट्रेड, हर ट्रेड के बारे में। तो देखते हैं अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ है क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से पूछना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग करते वक्त। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट यू बॉट और सोल्ड, कि आपने क्या खरीदा या क्या बेचा। ये पहला सवाल है जो आपको स्वयं से करना होगा कि क्या आपने क्या खरीदा, क्या बेचा। हो सकता है कोई स्टॉक जैसे टाइटन हो गया, हो सकता है कोई फ्यूचर्स आपने बेचा है, निफ्टी का फ्यूचर्स बेच दिया या खरीद लिया आपने। तो लिखना है कि यस आई हैव बॉट टाइटन, और या फिर यस आई हैव सोल्ड टाइटन, ऐसे करके लिखना है। और आपको लिखना है कि आपने किस टाइम पे वो ट्रेड लिया। आपको ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि एट व्हाट टाइम यू डिड द ट्रेड। इसका लिखने का एक बहुत बड़ा कारण ये है ना कि आपको पता चल सके कि कौन से टाइम पे आप बेहतर ट्रेड ले पाते हो। क्या आप मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड लेते हो, क्या आप दोपहर के समय अच्छा ट्रेड लेते हो, या फिर आप क्लोजिंग टाइम में अच्छा ट्रेड लेते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कब अच्छे ट्रेड्स ले पाते हो या फिर आपके सेटअप के अनुसार कब अच्छे ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है वाई द ट्रेड वॉज मेड, कि ट्रेड क्यों किया गया, क्या रीज़न था, कौन सा सेटअप का इस्तेमाल किया आपने, उस कारण को भी लिखना है, ठीक है। चौथा आता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका टारगेट कहाँ पे होगा। ये आपका डिफाइंड होना चाहिए, जर्नल में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा। ये जर्नल में आप लिखोगे कि आपने एक ट्रेड में, जो ट्रेड अभी लिया उसमें आप मैक्सिमम कितना लॉस करने वाले हो, वो आपका जर्नल में लिखा हुआ होना चाहिए। कितने देर आपने होल्ड किया, राइट योर होल्डिंग टाइम, कितने टाइम तक आपने होल्ड किया, ये चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा आपके जर्नल में। फिर उसके बाद आता है कि आर यू फॉलोइंग योर सिस्टम, कि क्या आप अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ आप अपने जर्नल में लिखोगे कि क्या आप अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप लिखोगे कि यस यस आई एम फॉलोइंग माई सिस्टम, और अगर नहीं कर रहे होगे तो लिखोगे नो आई एम नॉट फॉलोइंग माई सिस्टम, आई हैव टू इम्प्रूव इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम वो होता है जो आपने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि मैं इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आता है व्हाट यू लर्नड फ्रॉम दिस ट्रेड, ये आपने इस ट्रेड से क्या सीखा। आपको वो लास्ट में लिखना है कि आपकी लर्निंग्स क्या है, कि आपने क्या सीखा ट्रेड से। ये चीज़ आपको लिखना होगा, पॉइंट्स वाइज लिखना कि मैंने ये सीखा कि मुझे स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना चाहिए था, मैंने ये सीखा कि मुझे ट्रेड जल्दी कट कर देना चाहिए था, या फिर मुझे प्रॉफिट एक पर्टिकुलर लेवल पे बुक कर लेना चाहिए था, या फिर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए था, क्वांटिटी कम रखना चाहिए था। ये सब लर्निंग्स आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग लिख पाओगे। तो ये जर्नल में कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, ये मेन क्वेश्चंस है जिनको आपको लिखना होगा ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो इन क्वेश्चन को खुद से पूछो और जर्नल में लिखो पेन का यूज़ करके। इससे आपका ट्रेडिंग
दिन ब दिन बेहतर होते जाएगा। आपको पता चल पाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप कहाँ पे अच्छा ट्रेड लेते हो, किस स्टॉक में अच्छा ट्रेड लेते हो, किस टाइम पे अच्छा ट्रेड लेते हो, कितने देर होल्ड करते हो, क्या आप सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको पता चल पाएगा। आगे बढ़ें तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको एवरी वीकेंड, हर सैटरडे और संडे आपको अपने ट्रेड को रिव्यू करना है। ट्रेड को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल जर्नल लिखने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड करते गए और जर्नल लिखते गए, उससे कुछ नहीं होगा। जर्नल लिख के जब सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, आपको उस दौरान अपने सारे के सारे ट्रेड्स को मॉनिटर करना है। अपने सारे के सारे जर्नल को देखना है कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, अपने वीकनेस को कम करना है। ये कैसे होगा? जब आप हर वीकेंड पे अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करोगे, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करोगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम होना चाहिए आपके लिए, और इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो, सैटरडे और संडे जब आए, तो आपको अपना जर्नल को रिव्यू करना ही करना है। अपने ट्रेड्स को देखना ही देखना है कि कहाँ आपने गलती किया, कहाँ सही किया। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसके बिना आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपना जर्नल लिखा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इंट्राडे का है, 28/1/2022, करीब अभी से एक साल पहले का। ये मैंने एक साल पहले लिखा था। तो अब इसमें देखो कि मैंने क्या क्या लिख रखा है। मैंने लिख रखा है रीज़न फॉर द ट्रेड, कि ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। द स्टॉक फिल्ड द गैप एंड एट 50 EMA द स्टॉक हैज़ फॉर्म्ड अ गुड बिग बुलिश कैंडल एंड वी कैन से मॉर्निंग पैटर्न स्टार। मतलब मुझे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिला, गैप फिल हो गया था, 50 EMA पे एक सपोर्ट है, इसीलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम द स्टॉक वॉज टेकिंग सपोर्ट एट द ट्रेंड लाइन आफ्टर ब्रेकआउट विथ गैप अप। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस किया। क्यों? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं इसको, कि एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम पे चेक करो कि स्टॉक क्या कहना चाह रहा है, प्राइस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, दिस स्मॉल फॉल मे बी अ रिट्रेसमेंट एंड मे बी इट कैन गिव अ गुड बुलिश मोमेंटम फ्रॉम हियर। यानी मैंने इस तीनों पॉइंट में रीज़न बता दिया कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के पीछे मेरा कारण क्या है। आगे आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा एग्जीक्यूशन। मैंने लिखा आई हैव टेकन द ट्रेड विद 60% क्वांटिटी एंड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बुलिश कैंडल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने ट्रेड 65% क्वांटिटी से लिया, जो टोटल क्वांटिटी मैंने डिसाइड किया था, और बुलिश कैंडल के क्लोजिंग होने के बाद लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या गलती किया। ये एक साल पहले का है, तब मैं स्टार्टिंग ही कर रहा था, और उस टाइम पे मैंने ना क्वांटिटी लिखा है कि कितना क्वांटिटी लिया मैंने, ना मैंने टाइम लिखा है, ना मैंने अपना स्टॉप लॉस लिखा है यहाँ पे, ना मैंने अपना टारगेट लिखा है यहाँ पे, ना मैंने अपना टाइम लिखा है यहाँ पे। तो ये सब गलती मैंने की है, तो आपको नहीं करना है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो केवल मैंने ये लिखा है कि मैं उस ट्रेड के दौरान कर क्या रहा हूँ, ट्रेड्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैंने केवल इसमें यही लिखा है कि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। नाउ स्टॉक इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस एट 200 EMA इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, बट देयर इज़ नो रेजिस्टेंस एट 15 बट देयर इज़ नो रेजिस्टेंस एट 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट में देखो, स्टॉप लॉस हैज़ बिन हिटन एंड वी हैव बुक्ड 135 एज प्रॉफिट। तो ये एक साल पहले का है, जब मैं टेस्ट किया करता था अपने सिस्टम को, और वहाँ पे मैंने जर्नल को सही से नहीं लिखा है। बट आपको जर्नल को सही से लिखना है, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये सारे क्वेश्चंस है, इनको आपको जवाब देना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है बात आपको मेरी? आगे बढ़ते हैं। तो वाई रिटेल ट्रेडर्स फेल, इस पे अगर ज़रा बात करें तो मज़ा आएगा कि रिटेल ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है उसके फेल होने का। और ज़्यादा कैपिटल ना होने के कारण हम 2 या 3 बड़े लॉस के बाद स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे साथ एक
नेगेटिव पॉइंट है कि हम 2-3 बड़े लॉस अगर खा जाते हैं तो हमारा सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। वही कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो अगर पहली चीज़ तो वो ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है, दूसरी चीज़ अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उनका कैपिटल ज़्यादा जाता नहीं है। वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो करते हैं कि वो रिस्क कम से कम लेते हैं, बहुत कम रिस्क लेते हैं वो। दूसरा, अगर उनसे कोई भी मिस्टेक होता है तो उनके पास कैपिटल बहुत है, वो दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। बट हमारे साथ क्या होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, कि हम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और एक बड़ा लॉस हमें स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल देता है। हम दोबारा ट्रेड नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, और कैपिटल कम होने के कारण हम सोचते हैं हम ज़्यादा पैसा कमा ले ज़्यादा रिस्क लेके। पर ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जाता है, कम रिस्क लेके ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। दूसरा चीज़ है कि हमारा पुअर मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट हमारा बहुत ख़राब है, हमारा रिस्क डिफाइंड नहीं होता है, हम रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। 2% मैक्सिमम रिस्क कहा जाता है कि एक ट्रेडर को लेना चाहिए, पर हम 10% 20% का रिस्क ले लेते हैं ऑप्शंस में जाके, और इसी कारण से ट्रेडर फेल होता है। और कोई दूसरा कारण नहीं है। पहला कारण तो है कि हम बिग रिस्क लेते हैं, ये हमारा पहला कारण है कि हमारा रिस्क बहुत बड़ा होता है। दूसरा कारण है कि हमारे पास कैपिटल कम है, हम गलती करके सीख नहीं पाते क्योंकि कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है। कैपिटल बचा रहेगा तभी तो आप ट्रेड लोगे, बट हमारा कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, मैंने रिस्क ज़्यादा लिया, लॉस हो गया, हम बाहर हो गए। इसी कारण से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मनी को सही से मैनेज करेंगे, रिस्क प्रॉपर लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, कैपिटल को बचाने पे फोकस करेंगे और एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और मैं ये आशा करता हूँ समझा सका कि जर्नल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जर्नल कैसे बनाना है, क्या क्या सवाल है जो खुद से पूछने हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।